हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज एजुकेशन। अब हम लोग बात करेंगे अब जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे रिलेटिव मोशन का उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी जब एक ये है रिवर डी जिसकी विड्थ डी है, अगर कोई वी वेलोसिटी से कोई तैराक है या स्विमर है जो वी वेलोसिटी से इसमें वाटर में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है फ्लो ऑफ द रिवर वी आर है, तो ये अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है जस्ट फ्रंट में पहुँचने के लिए कितनी की ज़रूरत पड़ी थी। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब जस्ट फ्रंट में पहुँचेगा तो उस टाइम कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितनी वेलोसिटी कहाँ से कितने एंगल पे चलेगा, सब हमने बात की थी। तो अब मैं क्वेश्चन लूँगा इस पर एक क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पहला है, अगर 1 किलोमीटर लंबी चौड़ी 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, मतलब 1000 मीटर लंबी है, और इसमें दे रखा है कि एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर पर हावर से चल रहा है। तो मतलब ये जो मैन की वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, मैन की वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ इसे उसकी वेलोसिटी रिवर में मतलब वाटर की वेलोसिटी 3 मीटर पर kmph किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन में बात करूँ, पहला क्वेश्चन अगर आदमी जो है वो चलना स्टार्ट करता है यहाँ से और जस्ट फ्रंट में पहुँचना चाहता है, यहाँ पे जस्ट फ्रंट में, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके आदमी को किस दिशा में तैरना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमने बताया था ये हो जाता है π/2 प्लस के साइन इनवर्स वी आर अपन के वी, मतलब ये वी आर क्या है रिवर वेलोसिटी अपन के वी अपन की ये क्या है, ये जो हम ये वाला लिए हैं वेलोसिटी जो विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर के है। तो π/2 प्लस के ये हो जाएगा π/2 का मान होता है 90 डिग्री और प्लस के वी आर साइन इनवर्स वी आर की वैल्यू कितना है, वी आर की वैल्यू 3 अपन के 5, तो ये हो गया 37 डिग्री। बताया था पहली क्लास में अपने 37 डिग्री, तो प्लस के 37 डिग्री, तो ये हो गया कितना 9 3 12 127 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कब, जब हम लोग ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, मतलब 90 डिग्री तो ये हो गया प्लस के 37 डिग्री है, तो अगर इधर जाएगा ये तब यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके पहुँचेगा। तो यहाँ से अगर इसकी केवल बात करें तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 मीटर पर kmph है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ और ये वाला डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ से 2 kmph था, तो इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पे ले लूँ तो ये थीटा 37 डिग्री है। अगर मैं पूछूँ इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, केवल इस डायरेक्शन में इसका एक cos थीटा आएगा, मतलब कि 5 cos 37 डिग्री। तो 5 cos 37 5 मल्टीप्लाई 37 के वैल्यू में बताया था, अगर ये 37 है ये 37 है तो ये हो जाता है अपना 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 5, तो cos 4/5, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया 5 से 5, तो कितना गया 4 kmph, मतलब कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ रहा है वो कितना है 4 kmph। अगर मैं पूछूँ बताओ इस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर अपन के कितना 4, तो 1/4 हावर, इसका मतलब होगा कितना 15 मिनट, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कि ड्रिफ्ट अगर मैं पूछूँ कितना होता है, ड्रिफ्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में जितना हम बह जाते हैं यहाँ से या फ्लो हो जाता है या ड्रिफ्ट हो जाता है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया, तो इस डायरेक्शन में चला था यहाँ पे फ्रंट में पहुँचने, तो ड्रिफ्ट तो 0 लेके चले ही थे हम लोग पहले से ही। तो अगला क्वेश्चन है आदमी को परिणामी वेग क्या होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब रिजल्टेंट जो जिसका इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आएगा टोटल फाइनल ये मतलब है। तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आएगा मैं बात करूँ तो ये आ गया ना वी cos थीटा, वी की वैल्यू कितना थी 5, 4 अपन के 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 kmph, इस डायरेक्शन में कितना आ गया 4 kmph, ठीक है। अगर ऐसे ना करें बात तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में अगर निकालना है
ये हमें पता है 2, तो ये पता है 5, तो रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस के, सॉरी यहाँ 3 था, 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, तो रूट निकाल लो तो कितना 4 आ जाएगा सीधे सीधे। ये आ जाएगा रूट के, ये आ जाएगा रूट के 16, तो इसका वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब अगर हम लोग बात करें आगे एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगर एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है कि अगर एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, इस पे वी वेलोसिटी, यू वेलोसिटी से इधर जो है फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रही है। अगर वी वेलोसिटी से कोई ABCD एक कोई स्क्वायर पाथ है, इसको वी वेलोसिटी से एक एयरक्राफ्ट है जो पार करना चाहता है, और फ्लो इधर यू वेलोसिटी से हो रहा है किसका, एयर का, तो कितना टाइम लगेगा उसे। अच्छा, तो ए से बी में जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये वी वेलोसिटी से जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, टोटल वेलोसिटी इधर v प्लस यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में बात करूँ, अगर इसी पे चलना है, कंडीशन इसकी कि इसके अलोंग चलना है इसको, तो अगर इस पे चलना होगा तो इधर जाएगा, तब इसका कहीं रिजल्टेंट इस पे आएगा, क्योंकि इधर भी आ रहा है, यू की वैल्यू इधर भी आ रही है, तो इस पर रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका कॉस थीटा लेंगे, तो इधर कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे यू है, तो कॉस की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू बात करूँ मैं, वी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा बेस, तो बेस का क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। और मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपन के वी, ये से कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, मतलब इस पे जो वेलोसिटी आएगी क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर इस पे बात करूँ मैं, तो इस पे क्या आ जाएगा, वी माइनस के इधर चल रहा है, तो इधर ये जो है वाई है इधर चल रही है, तो वी माइनस के यू आ जाएगा, वी माइनस के यू आ जाएगा। और लास्ट वाले पे क्या आ जाएगा, लास्ट वाले वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फिर इस पे वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर रूट के अंदर जैसे इस पे आया था। ठीक, अगर मैं बात करूँ टोटल टाइम कितना लगेगी, तो टाइम अगर मैं इसकी डायमेंशन ए लेके चलूँ, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान की वेलोसिटी, तो डिस्टेंस क्या है, ए अपान के, पहले यहाँ से वी प्लस के यू प्लस यहाँ से यहाँ तक ए अपान के रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक ए अपान के कितना हो जाएगा, रूट ओवर नहीं, सॉरी रूट ओवर नहीं, केवल ऐसे v माइनस के यू, और प्लस के ए अपान के यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। इन चारों का एलसीएम ले लेंगे, चारों का एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा नीचे वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला इसके साथ ये सॉल्व करने पे आ जाएगा सीधे सीधे 2a ब्रैकेट में v प्लस के रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस के ये स्क्वायर, सॉल्व करने पे आ जाएगा। ठीक है, ये सब थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ, दिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कोई अगर रेनिंग सीजन है तो रेनिंग में क्या, रेन नीचे की टाइप आती है, और यहाँ से कोई आदमी अगर मूव कर रहा है, कोई भी मैन अगर मूव कर रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है किस उसे छतरी किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो अगर मैं बात करूँ इससे, अगर ये 6 मीटर पर सेकंड से रनिंग वाला आ रहा है, और 10 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 10 मीटर ये था, और 6 मीटर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब पूछ रहा है कि ये जो इधर से आदमी जो है मूव कर रहा है, जो इधर से, उसको छतरी किस एंगल पे लगानी चाहिए। तो 10 से आ रहा है, तो इसका पहले वेलोसिटी लो, इसको दे दो, तो ये हो गया तुम्हारा 10 का, और ये हो गया इधर की 6 मीटर पर सेकंड से। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये वाली छतरी, यहाँ से आदमी है ये, तो इसके छतरी इस डायरेक्शन में लगाएगा तो सेफ बच जाएगा, तो जो रेनिंग का वाटर आ रहा था वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका अगर मैं पूछूं तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये 5 में पुट कर देता हूँ तो 5 tan 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अपान के 10, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 6/10, सीधे से आंसर है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है जो
कि अगर दो हैं, दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं और उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसका मैं बता रहा हूँ। देखो अगर ये इधर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये वाला स्टेशनरी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस किस रेट से बढ़ रही है। तो अगर मैं ये दे दूँगा कितना आ जाएगा थीटा। अगर ये इधर जा रहा है तो इधर क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। इन तो दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इतना है, तो वी कॉस थीटा से बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो अगर ऐसे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस किस रेशियो से बढ़ रही है। देखो अगर इसका एक कंपोनेंट इधर मैं ले लूँ, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, तो ये एक इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना साइन थीटा। अगर ये वाला थीटा है तो देखो अगर ये थीटा मैं बता दूँ तो ये थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो इधर का आ गया वी कॉस थीटा, तो मतलब वी साइन थीटा, और ये आ गया तुम्हारा इधर वी कॉस थीटा। तो इसका इधर अगर मैं बात करूँ इधर, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर हो जाएगा वी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा वी साइन थीटा। तो इन दोनों के बीच की सेपरेट डिस्टेंस कैसे हो रही, इसकी और इसकी वजह से हो रही है। ये कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं पूछूं कि कितना हर 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 एक मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद कितना दोनों डिस्टेंस के बीच में गैप हो जाएगा, तो वो ऐसे निकालेंगे सीधे सीधे। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन दिखाऊं करके, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो वो क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि एक एयरक्राफ्ट है जो इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, और एक एयरक्राफ्ट है ये इधर 20 किलोमीटर पर आवर से इधर मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है। तो पूछा है कि बताइए ये जब दोनों एक दूसरे चलना स्टार्ट करते हैं तो जस्ट मतलब कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन, इनके दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी और वो कब अचीव होगी, कितने टाइम पे। तो मिनिमम डिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले इसके रिस्पेक्ट में इसको देख लिया, इसके रिस्पेक्ट में इसको, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहा, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लूँगा, तो इधर दे रहा हूँ वेलोसिटी अपोजिट का गिरे दिया 20 किलोमीटर पर आवर। इसका अगर रिजल्टेंट देखूँ, अब मैं मान चुका हूँ कि यहाँ वाला जो पार्टिकल था यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी उठा के इसको दे दिया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे आएगा, और ये दोनों सेम है तो 45 डिग्री पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। रिजल्टेंट कितना आएगा, √20 का स्क्वायर प्लस के 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20√, ठीक है, 20√2। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री, अब बताओ देखो ये, अब इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब हो सकती है, जब यहाँ से हम क्या ड्रा करें, यहाँ स्पेस से परपेंडिकुलर। ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी होगा कितना 45, तो ये भी होगा कितना 45। ये हमें पता था 10 किलोमीटर था, ठीक है। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये 90 हो गया, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस। अब इसका इधर कॉस ले लो, तो 10 cos 45, तो ये डी मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगी। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 cos 45, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, ठीक है, तो 10/√2 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर दो √2 से ऊपर नीचे दोनों साइड, तो यह आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 5√2, ठीक। अच्छा, अब मैं पूछूँ यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 10। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई थी 20√2, और ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा साइन, तो 10 sin 45 अपान के, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से तक 10 sin 45 अपान के कितना हो जाएगा, अपान की रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इस टाइम में वेलोसिटी तो यही कवर कर रहा है, तो अपान के कितना हो जाएगा 20√2, तो ये क्या आएगा था 5√2 अपान के 20√2, तो ये 2√2 से कैंसिल, ये आ गया 1/4 1/4 हावर, मतलब
15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक अपन लोग कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन देखें। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जेईई मेंस 2014 का, जेईई मेंस 2014 का। ठीक है, उसमें देखा है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनको थ्रो किया जा रहा है और उसके दोनों के बीच में दो पार्टिकल्स है, एक मीनार है, इसके ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से और 40 मीटर पर सेकंड से एक साथ थ्रो किया जाता है। 280 मीटर की मीनार है। अब तो पूछा है कि इस जो पार्टिकल है इन दोनों का एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी। एक के रिस्पेक्ट में दोनों के बीच का जो गैप हो रहा है, जो डिस्टेंस वो कवर हो रही है, कितना होगा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो टाइम के विथ रिस्पेक्ट में ग्राफ क्या बनेगा। ठीक है, तो टाइम के विथ रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो देखो, टाइम के विथ रिस्पेक्ट में इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है। शुरू में जब शुरू में स्टार्ट हुआ है तो इस पे भी जी लग रहा है, इस पे भी जी लग रहा है। तो शुरू में क्या हो जाएगा कि इसका जब विथ रिस्पेक्ट टू इसके देखेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, क्योंकि इसका जो जी लग रहा था इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, तो इसका अपोजिट करके देंगे इधर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वेलोसिटी कितना है, 30। अगर इसको इतना कवर करना होगा, इतना कवर करना होगा तो कितना कवर करेगा, 280/3, 1 मिनट 240 था, 240। तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में 8 मिनट लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा, 8 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और बाकी की डिस्टेंस जब यहाँ से आके यहाँ से यहाँ तक जब गया सीधे तो कवर हो गया। अब यहाँ पे जब आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे रुका है, अब यहाँ पे जब पिंच आउट करेगा, पिंच आउट करने के बाद जब ऊपर उठेगा तो ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम होगी। तो इसका ग्राफ शुरू में जब बनेगा तो सीधे s/t, मतलब कि कांस्टेंट, मतलब एक सीधे केवल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो अपना डिस्प्लेसमेंट था वो बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब यहाँ से पिंच आउट करेगा या लड़ेगा तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम। तो कम होगी तो लीनियरली होगी। कैसे होगी, जब यहाँ पे लड़ेगा उसके लड़ने के बाद ये पैराबोलिकली, मतलब कि जी को फॉलो करने लगेगा। तो जी को फॉलो करने लगे तो फिर कैसे जाएगा, ये कुछ कर्व ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे 8 मिनट आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240। तो ये वाला कर्व अपना हो जाएगा। इसमें कर्व देखा है 3-4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें कर्व देखा है, देखो एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है, एक कर्व ऐसे, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 240 दिया है और एक कर्व ऐसे है, ऐसे। तो सारे क्वेश्चन क्या होगा, सारे कर्व गलत हो, ये वाला कर्व सही होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।